Hello students, today we will discuss verbs in the class. So first let's understand what is verb. Verb is a word or group of words that is used to indicate that something happens or exists. It means verb शब्दों का समूह है और एक शब्द हो सकता है that indicates something, जो कि indicate करता है, बताता है हमें that something happens, या कुछ होता है या कोई काम होता है, means कोई activity होती है, then that activity or that action is called verb. For example, go, come, listen, bring, do, etc. So here जाना, आना, सुनना, लाना, कुछ करना, these all activities are actions, are verbs, and easily we can identify. जो काम होता हुआ हमें दिखे उस काम को हम verb कहते हैं. Now here the motive of talking about verbs, knowing this that you had been already taught in your previous classes, is to introduce to you all present participles, right? So for you it may be for the first time you are hearing these words, present participles, past participles, but you should know. So what is present participles, right? So present participles क्या होते हैं? Present participles appear in progressive यानी continuous verb tenses, which show when a verb or action was या फिर is in the process of happening, right? So students, for example in Hindi now we study क्रिया की जो फॉर्म्स होती हैं. इन इंग्लिश वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है. सो जो ये फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, बेसिकली दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होता है? दैट शोज समथिंग इज़ इन प्रोग्रेस. कोई चीज़ जो प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस है, कोई काम जो कंटिन्यूअस है, चल रहा है या फिर चल रहा था, ऐसी क्रियाओं को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं. एंड टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट पार्टिसिपल वी शुड ऑलवेज फाइंड ing in the end of the main verb, base verb. हम जो मेन वर्ब है उसके अंत में एज अ सफिक्स हम ing लेटर्स को हमेशा पाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में. Here I have added this line also. Adding ing to the base form of a verb creates the present participle. Now you all have understood. जो ing होता है, जैसे गो है तो गो में ing फॉर्म लगा दिया, गोइंग. डू है, डू में ing फॉर्म लगा दिया, डूइंग. स्लीप है, स्लीप में ing फॉर्म लगा दिया, स्लीपिंग. लर्न है, उसमें लर्न में ing फॉर्म लगा दिया तो लर्निंग. तो जितनी भी ये मेन वर्ब्स होती हैं, मेन क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रिया होती है, जब उसके अंत में हम सफिक्स का मतलब है वो लेटर्स जो शब्द के मेन वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं और जिससे मीनिंग बदल जाता है, ठीक है. सो गो का मतलब जाना होता है, गोइंग का मतलब जा रहा है या जा रहा था. वर्क का मतलब करना होता है, काम करना. वर्किंग का मतलब कर रहा है. सो इट शोज दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग इज़ इन प्रोग्रेस. कोई चीज़ प्रोग्रेस में है एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग, वो चल रही है, ठीक है, या चल रही थी. सो दिस इज़ वॉट all about present participle. I hope that you have understood this present participles. Now comes past participle. Past participles क्या होते हैं? Adding ed to the base form creates the past participle. For example, the past participle of cook is cooked. Now understand it very carefully, attentively, that
जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, अब ये भी क्रिया का एक वर्ब का एक फॉर्म होता है, ठीक है। सो पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द वर्ब्स are changed in second and third form by adding ed in the end of the main verb। जो हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ed जोड़ देते हैं। तो ed जोड़ने से क्या होता है, सफिक्स ed जोड़ने से जो फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाती है, ठीक है। मेन वर्ब या मेन बेस वर्ब जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल्स में बदल जाती है अगर हम मेन क्रिया में ed जोड़ देते हैं। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम, मैंने पहले ही कहा मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर, ठीक है। बट कभी कभी इवन देर आर मैनी एक्शंस और मैनी वर्ब्स जिनके एंड में हम en भी जोड़ते हैं, हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी हो जाती है थर्ड फॉर्म में या सेकेंड फॉर्म में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ed जोड़ते हैं। सो इन योर क्लास ओनली ed इज़ डिस्कस्ड, सो मैं ed ही पढ़ा रही हूँ। सो जैसे अगर हमने मेन वर्ब लिया, ठीक है, मेन वर्ब लिया हमने वॉश का मतलब धोना होता है, ठीक है। सो वॉश में ed जोड़ दिया तो हो जाएगा वॉश्ड, राइट। सो नाउ दिस वॉश्ड वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट। जो वॉश्ड वर्ब है, जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, ये प्रेजेंट टेंस के लिए या प्रेजेंट थिंग्स के लिए हम कभी नहीं यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट। ing फॉर्म होता है भाई, काम कर रहा है, इज़ डूइंग काम कर रहा था, वॉज डूइंग। बट इन पास्ट पार्टिसिपल्स दे आर ऑलवेज यूज्ड in past tense। I hope that you have understood। For the there are some examples written just below that। Past participles work as adjectives that modify nouns। Now this is very important to know, students, that past participles, first thing that they are used in past tenses, along with that they are used to form adjectives ना। जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, जो क्रियाएं वर्ब्स होती हैं, उनके जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, जो उनकी थर्ड फॉर्म होती है, मैक्सिमम जो थर्ड फॉर्म होती है, दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। उनको हम विशेषण की तरीके से यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई वुड से यू शुड नो, and this would help you in your future making good sentences। and if you see this example you may understand it better। the glass is broken, नहीं no। अब जो द ग्लास इज़ ब्रोकन सेंटेंस है, इट शोज़ दैट एक कांच का कोई ग्लास है, इट इज़ ब्रोकन, टूट गया है, ठीक है। अब सपोज़ एक ग्लास रखा हुआ है, तो मैंने पूछा किसी से व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ ग्लास, ठीक है। अब सपोज़ वो ग्लास टूट गया है, ठीक है, तो मैं पूछूंगी किसी से या आपसे पूछूंगी कैसा ग्लास है, तो आप मुझसे कहोगे मैम ये तो टूटा हुआ ग्लास है। सो ये टूटा हुआ क्या हो गया, उसकी पहचान हो गई, उसका विशेषण हो गया, उसकी एडजेक्टिव हो गई है। तो फॉर दिस टूटा हुआ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ब्रेक की, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ब्रोक होती है और थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे उस ग्लास की विशेषता बताने के लिए, दैट दिस ग्लास इज़ ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ है, या दिस ग्लास वॉज ब्रोकन, ये ग्लास टूटा हुआ था। हिज ड्रीम इज़ शैटर्ड, उसका सपना चूर चूर हो गया, टूट गया है या टूट गया। अब सपना है तो अब ऐसा नहीं कि सपना ग्लास का बना होता है, हाउ कैन इट बी ब्रोकन, हाउ कैन इट बी शैटर्ड, नहीं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ सेड, जो कहा जाता है, उसका सपना टूट गया। सो हिज ड्रीम इज़ शैटर्ड, ठीक है। तो शैटर की थर्ड फॉर्म होती है शैटर्ड,
यानी अब सपना कैसा है, टूटा हुआ है। सो एडजेक्टिव अगर आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज आई वांट टू टेल यू, अगर आपको एडजेक्टिव पहचानना है, राइट, इफ़ यू वांट टू रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे, राइट। वो लड़की कैसी है, शी इज़ टॉलर, इंटेलिजेंट, राइट। ये पेपर कैसा है, फटा हुआ है, दिस इज टॉर्न, राइट। एंड वो इंसान को चोट लगी है, ही इज़ हर्ट, हर्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ हर्ट, ठीक है। ये पेड़ बहुत ही बड़ा हो चुका है, यानी पेड़ की पहचान कैसी है, कैसा है, बड़ा हुआ पेड़ है, बड़ा है, बढ़ गया है, सो इट इज़ ग्रोन, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का हम किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की या फिर किसी चीज़ की, किसी एनिमल की हम पहचान, उसकी क्वालिटी, उसकी एडजेक्टिव बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। So I hope that you have understood this topic, and now in the next video we will start tenses from the beginning. Thank you, children.